सलीला भगवती भागीरथी के इस पावन तट पर आज हमारी संन्यास परंपरा के सभी लब्ध प्रतिष्ठ संत महापुरुषों के पावन सानिध्य में हमारे महामंडलेश्वर पूज्य डॉक्टर स्वामी श्याम सुंदर दास शास्त्री जी, आचार्य हरिदेव जी, हमारे आदरणीय शास्त्री रविदेव शास्त्री जी और बड़े मस्त फकीर हमारे जगदीश जी, वास्तव में संतों के जो लक्षण शास्त्रों में बताए हैं वो लक्षण आज भी बिरला घाट पर यहाँ संतों में दिखते हैं। और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे पांडे जी, क्योंकि हम और हमारे दिल्ली से आए हुए परम श्रद्धेय, तो आप बोलिए भजन फटाफट। दर्शन जी तो 12:30 बज गए हैं, तो आप आइए यहाँ, हम जरूर मौका देंगे। आपने कहा अब क्या, 1-2 लाइन से ज्यादा नहीं, बिना ढोलक के। अब क्या करें, समय नहीं है ना। समय का देखो, मैंने प्रणव भारती का भी काट दिया नंबर उससे, भजन से, तो क्या करें, क्या जाए। और जिनको बुलाए हैं अगर उनको बोलने के लिए नहीं देंगे तो अपमान है। जो बोलने वाले भक्त हैं, अभी स्वामी निर्मल चेतन जी को बोलना है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी को, ये जो हमारे रोज के वक्ता हैं, इनको तो बोलने ही। संस्मरण बोलना, हाँ कि भजन बोलना? नहीं, एक चीज बोलो जो आपका दिल का है। संस्मरण ही बोल देता हूँ। वाह भाई, बोले घाट वाले भगवान जी की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। इतना करूँगा कि उनको तो 1 घंटा भी बिल्कुल कम है। जब बोलने लगते हैं तो हृदय से लगता है, हृदय से उनके उद्गार निकलते हैं। टाट वाले बाबा जी को 5 मिनट में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अच्छा, एक इनका भजन सुनने, 2 लाइन सुनाओ, जब तक आपके हृदय में उत्साह भी आएगा। गंगादास जी ऊपर आइए, महाराज जी को पुष्पमाला डालिए, जब तक ये भजन सुना। छोटा भजन सुनाना, बिल्कुल पूरा भजन नहीं, 2 लाइन नहीं। अब संतों को सुनना है आज। लखवारी परनाम शाही फकीरानो, परमारथ विच लाया जिना शरीरानो। लखवारी परनाम शाही फकीरानो, परमारथ विच लाया जिना शरीरानो। सतगुर मेरे घरे कर्म कमांदे ने, मेरे जेड़े कर्म कमांदे ने, पापड़ फड़ सबनों पार लगांदे ने। हरि परनाम हरि फकीरानो, परमारथ विच लाया जिना फकीरानो। लखवारी परनाम शाही फकीरानो, परमारथ विच लाया जिना शरीरानो। सतगुरु मेरे दे चरण प्यारे, लखा पापियो ना तारे। सतगुरु मेरे चरण प्यारे, लखा पापियो ना तारे। लखवारी परनाम शाही फकीरानो, परमारथ विच लाया जिना शरीरानो। किरम कमाया कल जुग विच सानू सिद्धे राह लाया। सतगुरु मेरे कर्म कमाया, कल जुग विच सानू सिद्धे राह लाया। लखवारी परनाम फकीरानो, परमारथ विच लाया जिना शरीरानो। बोल सतगुरुदेव महाराज। मेरा बंद कर दे अभी, उनका चालू कर दे। आप राम हरतारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। वसुदेव सुतं देवं कंसानुरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणताय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्र पाणिये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय लेखन सब बन रहा है साथ समुद्र की मछली करूं गुरु गुण लिखा न जाए सेवा को दो भले एक संत एक राम और राम जो दाता मुक्ति का ये संत जपाए नाम राम जो दाता मुक्ति का संत जपाए नाम। सब मिल करके बोले बोलो सच्चिदानंद भगवान की आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। वाले महाराज जी की जो कृपा हुई है वो तो क्या हुई है कि यारो मुझे माफ करो, मैं नशे में हूँ, शीशे में मैं में नशा, शीशे में मैं में नशा, मैं नशे में हूँ। शीशे में शराब होती है, शराब निकाल लो शीशा बेकार हो जाता है। शराब में नशा होता है, नशा निकाल लो शराब बेकार हो जाती है। और नशे में तुम हो, तब नशे में नशा है, तुम निकल जाओ नशा बेकार हो जाएगा। ये बाबा जी का एक मुझे कृपा है। मैं जब यहाँ आया था उन्होंने कहा आप बोलो, पूछ लो यहाँ से। जब भी मैं आता मैं तो सुनने के लिए आता था, लेकिन वो उसी वक्त अपना सत्संग बंद कर देते और कहते आप तुम बोलो। पहले कोई मुझे ऐसा कहता था, मुझे अहंकार होता था, हौम्य होती थी, खुद ही आती थी। लोग कहते थे बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। जब उन्होंने कहा तुम बोलो, वो सारा ख़त्म हो गया। तब से नशा ही नशा रहा है और कुछ रहा ही नहीं। बस यही उनकी कृपा है, इतना ही बोलना है। तो कहने का मतलब ये है कि नशा तुम्हारे में है, शराब में नशा नहीं है। अपनी ही मैं से मस्त हूँ, जैसे मेरे दिल में है खा लाख मैं खाने। नशा अगर शराब में है तंवीर, क्यों नहीं नाचते पैमाने। तो नशा तुम्हारे में है, आनंद तुम्हारे में है। वही कबीर की कल मैंने बात कही थी कि मोहे फिर आवत हंसी, सुख स्वरूप होए सुख को ढूंढत। बताओ तुम्हारे सब में सत है कि नहीं। कोई हाथ खड़ा करे कि मेरे में सत नहीं है, कोई हाथ खड़ा नहीं कर सकता। वो मुर्दा है जिस जो ये कहेगा कि नहीं है। लेकिन ना वो मरे ना ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माए। जिसके मन में राम बसता है, बताओ वो मरता है। लेकिन कमाल की बात है, हमारे सब में राम बसता है, लेकिन सब मरने वाले हैं। अब बताओ कोई हाथ उठाए कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। वही उठाएगा जिसने उस राम को देखा है, राम को समझा है, राम को जाना है। राम रूप है, अपना मूल पहचान। और उसकी साधना बताई है अपना मूल पहचानने के लिए। क्या कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन हर जी तेरे नाल है, लेकिन गुरमती रंग मान। ये गुरु की कृपा है। तो गुरु कृपा जय नर पे कीनी, तय युक्त पछानी। नानक लीन भयो गोविंद से जो पानी संग पानी। बोलो ठाठ वाले भगवान। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਗੀ
करिया हाँ हाँ ही करिया ਸੈਮ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਐਡਰੈਸ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਣਾ फोन करके डाल देना क्योंकि वैसे तो मत्था मारना बंदा लग जाता पता कि आप मैनुअल पढ़ो मैनुअल से लिखा है पहले थानू मोबाइल लगड़ा पता लगा बड़ा मोटा पता लग गया इतनी जी लाइन जरूर चेक रखना है जो मनुष्य को भगवान से दूर किए रहते हैं, बड़े बड़े तपस्वियों को, दानियों को, विद्वानों को भुला देती हैं। एक गांव में एक संत रहते थे, उनके शीश पर बदली रहती थी। गांव के सबसे अच्छे बड़े साधु थे। किसी भक्त ने उस गांव के बीच में पाठ रखाया, भंडारा किया। ऐसा कोई चक्कर हुआ कि उसको याद नहीं रहा कि उन संतों को बुलाया जाए जो सबसे बड़े संत थे। भंडारा चालू होने पर उसको ध्यान आया, वो गया, प्रार्थना की कि महाराज अभी मैंने भंडारा किसी को दिया नहीं, खोला जरूर है, आप कृपा करके। कहने लगा क्यों मेरे पास आया, तुझे शर्म नहीं आता है? भंडारा शुरू करके खोल के अब मेरे पास आया है। उसने बड़ी मिन्नतें की, संत नहीं माने। उसके बाद जो बड़े बड़े विद्वान थे, महात्मा थे, ऐसे वाले थे, वो सब संतों के पास गए। कहने लगे महाराज भूल हो जाती है, आप क्षमा करो। संतों ने कहा भाई हमें ज्यादा तंग न करो, हमने कह दिया कि हम जा नहीं सकते, हमारा अनादर किया है तुमने, खोल कर उस काम को झूठा कर दिया और अब हमें बुलाने आए हो। बहुत कहने पर भी संत नहीं माने। जिस सेठ ने वो काम शुरू किया हुआ था उसके घर में एक जमादारी चालू लगाने आती थी। उसने कहा सेठ जी मैं बुला कर लाऊं? सारे हैरान हो गए, कहने लगे पागल, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण सेठ महात्मा प्रार्थना कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे। कहने लगी एक बार मुझे थोड़ा समय दो, मैं बुला कर लाऊंगी, ना आई तो कोई बात नहीं, मुझे समय तो दो। सारों ने कहा भाई ठीक है जा। वो चली गई। संतों की कुटिया छोटी सी थी, वो जाके कुटिया के दरवाजे में बैठ गई। संतों ने कहा भाई तू चंडाल कैसे आई है, तेरा और संतों का क्या मेल? कहने लगी महाराज मैं इसलिए आई हूँ कि आप यज्ञ पर चलिए। कहने लगा ठीक है। इतने बड़े बड़े संत महात्मा आके कह के चले गए, अब तू मेरे को बुलाने रह गई थी काफी। कहने लगी ठीक है महाराज जो कुछ भी है, पर मैं तो आपको लेके जाए बिना जा नहीं सकती। कुटिया का दरवाजा छोटा था, वो दरवाजे के बीच में बैठ गई। संतों ने कहा उन्हें बाहर जाना है, तेरे दुष्ट के साथ लग जाएंगे। कहने लगे हाँ वो तो ठीक है, पर मेरे महाराज जा नहीं सकती। कहने लगे तुम मरेगी? कहने लगी बेशक मार दो। यहाँ एक बात है महाराज कि मेरा पति आपके पास में है, वो मुझे दे दो, मेरा पति दे दो, मैं चली जाती हूँ।
संत कहने लगे, भाई पति, सोच सोच के कहा, भाई क्या तेरा क्या कह रही है? कहने लगी, महाराज मेरा पति आपके पास में है, उसको मुझे दे दो, मैं चली जाती हूँ, जाओ चाहे नहीं जाओ, जब तक वो आपके पास में है मैं आपके दरवाजे से नहीं जा सकती हूँ, चाहे आप मुझे मार दो। कौन है तेरा पति? कहने लगी, चूड़ा चंडाल, जो आपके सिर के ऊपर इस समय सवार हुआ हो। महाराज इस क्रोध को फूंक दो और आप क्षमा के सागर हो। संतों को होश आ गई कि बड़े को तो क्षमा करना चाहिए और क्रोध चूड़ा होता है, ठीक है। कहने लगे अच्छा, मुस्कुरा पड़े, कहने लगे हट जा दरवाजे क्यों, अब हम चलते हैं। इसलिए मेरे भाइयों ये क्रोध चूड़ा है, इसका ध्यान रखना है। ये बड़े बड़े संतों के सिर पर जब आ जाता है तो उनको अहंकार आ जाता है अपनी तपस्या का, बड़ेपन का। बड़ा एक भगवान है और जो उसकी शरण में आ जाता है वो छोटा हो जाता है, उसमें अहमता नहीं रहती, वो छोटा हो जाता है। इसलिए इस क्रोध से बचना है। हमारे समय ये हमें भी आ जाता है। जितना जितना इससे बचते जाओगे उतना अहमता दूर होती जाएगी, प्यार से रहोगे, औरों को भी प्यार दोगे। घाट वाले भगवान जी की जय, सब संतन भक्तन की जय। कुछ चला पता उसका आगे? अच्छा, शुक्र कृपालु पद्मन हरण पाव पैदारण सुताते जाग बंदिया तेरा हरि सिमरन दाई वेला सुताए ते जग हीरिया तेरा नाम जपन दाई वेला खा खा सो सो उम्र बिताई। ये सारी बातें और वर्ग भी सभी जानते हैं। देवता भी बड़े सुंदर सुंदर भोग भोगते हैं, भोग ही भोगते हैं। पशु भी, पंछी भी। भगवान ने इसको अधिकारी नहीं बताया, मनुष्य को ही जागते हुए भेजा है। परंतु ये संसार में आकर जागता है तो विषयों में जागता है, जब सोता है तो विषयों को ही चिंतन करता करता सोता है, जब सपन देखता है तो वो भी मिथ्या ही होता है। इस जागने के बीच में जागना है,
सुता में ते जाग, हम इस जागने में भी सोए हुए